69,000 शिक्षक भर्ती थर्ड काउंसलिंग अपडेट। बेसिक शिक्षा मंत्री अपने क्षेत्र इटवा में आज केंद्रीय मंत्री के साथ दौरे पे थे। तो प्रदेश के कैबिनेट मंत्री जल शक्ति डॉक्टर महेंद्र सिंह जी के साथ अपने विधानसभा क्षेत्र इटवा के बूढ़ी राप्ती नदी के जो वहाँ पर निरीक्षण था सुरक्षात्मक कार्य का, वहाँ पे पहुँचे थे। वहीं पे सिद्धार्थ नगर के कुछ 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी भी पहुँचे और अपनी बातों को उनसे रखा। बात करते हैं आज की 69,000 शिक्षक भर्ती की उस लिस्ट की जिसमें वेतन जारी होने के बाद थर्ड काउंसलिंग के लिए शिवम सिंह छत्री जी ने क्या कहा है कि पहले ही कहते कि सीट बचा लीजिए, तृतीय काउंसलिंग को तो होना ही है। भारी मात्रा में बीटीसी बैंक को स्कूल आवंटित करने के बाद अब वेतन रोक करके सीट खराब कर दिया गया। बात आपको बताते हैं हुआ क्या है कि वेतन जारी करने का कार्य तेजी से हो रहा है। देखिए ये लिस्ट है शाहजहांपुर के उन कैंडिडेट के जिनकी सैलरी रोकी गई है, वेतन का भुगतान ही नहीं किया गया। अब इसमें कारण क्या है बता दें कि बीटीसी के जो क्या कहते हैं उसको अपेयरिंग में थे उन लोगों को रोक दिया गया है और कुछ ऐसे भी फर्जी अभ्यर्थी मिले हैं जिनका अभिलेख ही डाउट था, तो यहाँ पर अब 40 लोगों को रोक दिया गया। ये जारी किया गया लिस्ट है। लिस्ट में यहाँ देखिए स्पष्ट उल्लेख भी है बीटीसी अनुत्तीर्ण यानी ये अपेयरिंग। शाहजहांपुर की टीम के कहा गया है कि प्रतीक्षारत साथियों आज शाहजहांपुर जिले में फर्जी लोगों की लिस्ट वायरल हो रही है जिसमें बीटीसी फेल, अंकों में भिन्नता आदि गंभीर मुद्दे उजागर हो रहे हैं। सवाल यह है कि ऐसे फर्जी अभ्यर्थियों की नियुक्ति कैसे हुई है। हाँ, सभी साथी महानिदेशक, निदेशक, सचिव, मंत्री मीडिया में ट्वीट, व्हाट्सएप, ईमेल मीडिया के जरिए आवाज उठाएं और उनका चयन करके रिक्त पदों को आने वाली अगली चयन सूची में जोड़े जिससे कुछ पॉइंट शुरू के साथियों को भी इस पर नियुक्ति मिल सके। शाहजहांपुर में ही 40 अभ्यर्थी ऐसे मिले हैं जिनका वेतन रोक दिया गया है। शाहजहांपुर में वेतन जारी होने के बाद 40 लोगों के वेतन को रोका गया है। वहीं 22,000 रिक्त पद शिक्षक भर्ती में जोड़ने की मांग भी लगातार उठ रहा है। 2011 टेट के बाद से अब बीएड में जो 22,000 सीट खाली है 68,500 में, उस सीट को जोड़ने की मांग हो रही है। यहाँ शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद चयनित नहीं हो चुके अभ्यर्थियों ने रिक्त पदों पर भर्ती की मुहिम शुरू कर दी है। बेरोजगार योग्य अभ्यर्थियों की ओर से लगातार 22,000 रिक्त पदों को वर्तमान में गतिमान 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती में जोड़ने की मांग की जा रही है। तो 69,000 में जोड़ने की मांग की जा रही है। मामले को लेकर अभ्यर्थी ऑनलाइन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अयोध्या के निवासी कुलदीप सिंह ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 1,70,000 शिक्षकों को 2 क्रमागत भर्ती भरने का आदेश दिया था। इसके पालन के लिए सरकार ने 68,500 69,000 की 2 भर्तियाँ निकाली। अब 150 अंक की परीक्षा पास होने के लिए थी जिसमें 60 और 67 अंक निर्धारित थे। करीब 41,000 अभ्यर्थी ही पास हो पाए थे। करीब 22,000 पद से ज़्यादा भी खाली है। दूसरी 69,000 में एनसीटी के प्राथमिक जब बीएड को मान्य कर दिया गया तो 90-97 निर्धारित हुए थे। अब 1,46,000 पास है तो बची हुई सीट इसी में ऐड कर दीजिए और बाकी 51,000 सीट पे जो है उस पर परीक्षा करा लीजिए। जिन्होंने 15 साल पहले पढ़ाई की थी उनके एकेडमिक अंक अब मुकाबले करने लायक नहीं है। तो यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से जो अपनी व्यथा हो यहाँ व्यक्त की गई है कि जिन्होंने 15 साल पहले पढ़ाई की थी उनके एकेडमिक अंक मुकाबले के लायक नहीं है। पुराने और अब मार्किंग प्रणाली में काफ़ी असमानता है। ऐसे में सरकार द्वारा मुफ्त के 3 अंक देना भी कम एकेडमिक अंक वालों को भर्ती से बाहर कर देना है। सुपर टेट पास अभ्यर्थियों का कहना है कि जब भर्ती पहले 22,000 सीट खाली रह गई थी तो सरकार का कहना था यहाँ योग्यता की कमी है, लेकिन इस बार तो सभी योग्यता के पैमाने पर खड़े उतर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस भर्ती को 2 ही भर्ती में पूरा करने का आदेश दिया था, तो अगली भर्ती में अब क्यों इस पदों को जोड़ेंगे। करीब अभी भी 2,50,000 पद खाली हैं उत्तर प्रदेश के शिक्षक भर्ती में, तो ये पद को जो पास हैं उनसे भर लिया जाए जिससे जो उनका ओवर एज हो गए हैं, जो अब एकेडमिक के आधार पर मुकाबला नहीं कर सकते, उनके साथ न्याय किया जा सके। और फौज से बर्खास्त कलर का गिरोह नौकरी के नाम पर ठगता था लोगों को, कई प्रदेश में किया था ठगी। रिक्त पदों को 69,000 शिक्षक भर्ती में जोड़ने के लिए लंबे समय से अभ्यर्थी सोशल मीडिया सहित पोस्टर अभियान और ज्ञापन कार्यक्रम चला रहे थे। अब फिर से वो लोग अपने कार्यक्रम को तेज़ कर दिए हैं 22,000 सीट को जोड़ने के लिए। तो सरकार से वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम लोग ओवर एज हो गए हैं, हम लोगों का एकेडमिक अब उस लायक नहीं है जो आज के 90-93% तक पाते थे, जबकि उस समय 40-45 कल्याण सिंह के शासन में बताया जाता है कि 33% लाने के लिए भी पसीना आ जाता था। तो इस हिसाब से तो सरकार को उचित निर्णय लेना चाहिए, ये कहा जा रहा है अभ्यर्थियों की ओर से। और टीटी की वैधता आजीवन होने से नौकरी की जग गई है उम्मीदें। फिलहाल 2011 के जो अभ्यर्थी हैं पेड वाले, उनका ये भी कहना है कि कहीं जो लाइफ टाइम मान किया गया ऐसा तो नहीं कि 2011 के बीएड अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग के लिए ही ये कार्यक्रम में चेंजिंग की गई हो।
तो फिलहाल जो भी हो, शिक्षक पात्रता परीक्षा टीटी योग्यता प्रमाण पत्र की वैधता अवधि आजीवन करने से हजारों उन अभ्यर्थियों की नौकरी की उम्मीद जगी है जो समय सीमा बीतने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे। यूपी टीटी की वैधता 5 साल और सीटेट के 7 साल थी। यूपी में पहली बार 13 नवंबर 2011 को यूपी बोर्ड ने टीटी कराई थी। केंद्र के निर्णय से साफ हो गए 2011 से अब तक सभी सफल अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र वैध हो गए। यहाँ देखिए वर्ष था 2011, सफल अभ्यर्थी 2,92,923, 2013 1,02,755, 2014 1,94,000, 2015 1,46,000, 2016 में देखिए सिर्फ 75,000 पास हुए थे, 2017 में 89,000, फिर 2018 में 5,54,783 लोग पास हुए थे, लेकिन 2019 की टेट में 3,54,703। और बीएड की फीस घटाने का जो आदेश हुआ था निरस्त कर दिया गया है। प्रदेश भर के निजी बीएड कॉलेज में सत्र 2021-22 के लिए 2 वर्ष की फीस 81,250 रुपये से घटाकर 70,000 रुपये करने की आदेश को शासन ने निरस्त कर दिया। शासन ने 31 मई को कोरोना से परिवार की आय प्रभावित होने का हवाला देते हुए 2 वर्षीय युक्त कोर्स में 11,250 रुपये की फीस घटा दी थी। 48 घंटे बाद ही शासन ने इस आदेश को निरस्त करने का नया आदेश जारी कर दिया है। शासन ने जल्द ही स्पष्ट निर्देश की बात कही है। शासन के उक्त फैसले से बीएड में प्रवेश पाने वाले छात्रों को राहत मिलती है, लेकिन कॉलेज इस चीज सहमत नहीं थे। कॉलेजों ने सरकार के फैसले को गलत बताया था। विशेष सचिव सरवण कुमार सिंह द्वारा फीस कम करने के आदेश को निरस्त करने से कॉलेज को राहत मिली है, तो कॉलेजों के विरोध के बाद ये निरस्त कर दिया गया है फीस वाला कांड।